गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी लोग? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और इस ठंड के मौसम में रज़ाई का आनंद भी ले रहे होंगे। तो मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ये आदिल मैथ्स पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम सभी के अब लगभग नज़दीक ही आ चुके हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे और भी कोई अदर एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम्स हो या फिर उससे भी अगर मल्टीपल डे एग्ज़ाम हो। तो इस उपलक्ष्य में हम आपके इस चैनल पर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले इस चैनल पर सिर्फ जीएस की वो मैथ्स की ही क्लास होती थी, लेकिन अब इस चैनल पर जीएस की और अदर सब्जेक्ट्स की भी क्लास धीरे-धीरे शुरू होने वाली है और जिसमें पहली शुरुआत हम जीएस को लेकर के कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। मैं मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं यहाँ पे खैर में ऑफलाइन कोचिंग उन्नत कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाते हैं और आपके लिए अब ऑनलाइन भी स्टार्टिंग करने वाले हैं। और जो सबसे पहला सब्जेक्ट होगा हमारा वो जीएस में पॉलिटी होगा। पॉलिटी, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम्स में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसको लूज नहीं छोड़ा जा सकता। वैसे ही हमारा जीएस है। जीएस हमें रेस का घोड़ा बनाती है आगे चलने के लिए। अदर सब्जेक्ट अगर आपको रेस में बनाए रखते हैं तो जीएस आपको सिलेक्शन देने के लिए सबसे आगे निकालती है। तो जिस जीएस में चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, कुछ भी हो, सभी का रोल लगभग बराबर रहता है। तो उस रोल को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपकी पॉलिटी से। देखिए पॉलिटी जो है इसके बारे में बहुत सारी मिथक चलते हैं मार्केट में कि इसके बारे में अगर सिर्फ हम आर्टिकल पढ़ लें या फिर किसी बुक से सिर्फ वन लाइनर पढ़ लें तो कवर हो जाता है। हालांकि बात सही है लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि पॉलिटी मैं जो समझता हूँ कि वो पढ़ने के साथ साथ समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यह सब्जेक्ट हमें सिर्फ हमारे एग्जाम्स में ही नहीं हमारी डेली लाइफ में भी हेल्प करता है। अब वो कैसे हेल्प करता है वो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे मूल अधिकार हो गए। मूल अधिकारों पर बोलना, पढ़ना, समझना, तो ये एक विद्यार्थी के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ में और एक आम इंसान के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके उपलक्ष्य में हम आगे बढ़ते हैं और इस पॉलिटी की धीरे-धीरे विस्तृत चर्चा करेंगे। चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, और मैं आपको बता दूँ ये क्लास, ये सब्जेक्ट और ये जीएस जो इस चैनल पर शुरू की जा रही है, आपकी वनडे एग्ज़ाम से लेकर के कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो और उससे लेकर के आप किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम, चाहे वो सीजीएल लेवल का हो, रेलवे एग्जाम, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। दूसरी बात, आपके यूपी पुलिस में जितने भी एग्जाम होते हैं, कांस्टेबल, एसआई, एएसआई, जो भी है सभी के लिए यूजफुल होगा। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ सभी के लिए। तो आप मन लगा करके पढ़ाई करें और हम भी आप लोगों के साथ मन लगा करके अब डेली शुरुआत करने आ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस अच्छे सफर की पॉलिटी के साथ। तो सबसे पहले बेटे हम इसको जो पढ़ेंगे एक इलेबोरेट तरीके से पढ़ेंगे और विद एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, समझने के साथ साथ कि इसको कितने अच्छे तरीके से जा सकता है। देखिए बच्चों को लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत ही कठिन है, समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं जो समझता हूँ कि अगर एग्जाम्पल्स अच्छे से सेट किए जाएं और चीजों को आपकी डेली लाइफ में उतारा जाए तो पॉलिटी सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ही ज्यादा मजेदार है, क्योंकि ये हमारी दिन ब दिन की लाइफ से जुड़ा हुआ है और अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। हम कोई भी काम करते हैं, कहीं भी जाते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन गए, कहीं भी गए, तो कहीं न कहीं ये पॉलिटी हमें हेल्प करती है। आप चुनाव करने जाते हैं, वोट डालने जाते हैं, तो पॉलिटी हेल्प करती है हमारी। तो उस सिस्टम के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और यही हेल्प हमें देती है फिर एग्ज़ाम में। क्योंकि कभी-कभी बच्चे, आपको पता है कि जीएस में ना तो सब कुछ पढ़ा जा सकता और ना ही सब कुछ याद किया जा सकता। तो कुछ चीज़ें हमारे कॉमन सेंस और हमारी समझ पर भी निर्भर होती हैं, जिन्हें हम आगे धीरे-धीरे समझेंगे। आइए और आप हमारा साथ दीजिए, और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, कुछ समझ में आता है, तो आगे इसे सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। पॉलिटी। देखिए, दो शब्द होते हैं। एक होता है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति राजनीति शास्त्र। और एक शब्द होता है पॉलिटी, राज व्यवस्था। तो सबसे पहले हमें दोनों शब्दों में अंतर करना है। सबसे पहली बात, पॉलिटिकल साइंस क्या है? यानी कि किसी भी, इस शब्द को समझे हम, तो किसी भी क्षेत्र विशेष या देश राष्ट्र में शासन व्यवस्था को शासन व्यवस्था को संचालित करने वाले सिद्धांत, या फिर कहें शासन व्यवस्था को चलाने वाले सिद्धांत, यानी कहें थ्योरी। ये थ्योरी है। किसी भी क्षेत्र विशेष या देश राष्ट्र में शासन व्यवस्था को चलाने वाले सिद्धांतों का संग्रह क्या कहलाता है? राजनीति शास्त्र, आपकी सरल भाषा में। अच्छा, अब आता है शब्द शासन व्यवस्था। जैसे कि आपने देखा होगा, एग्जाम्पल से समझें तो हम, कि एक बाइक है, बाइक का हमने प्रयोग किया, तो बाइक क्या है? बाइक बाद में आई होगी, लेकिन इसको बनाने की जो तकनीक है, उसका निर्माण पहले हुआ होगा। तकनीक यानी सिद्धांत, किन सिद्धांतों पर काम करेगी ये? जैसे कि आपने देखा होगा, पहले पेट्रोल जाएगी, अब पेट्रोल जाएगी तो उसके लिए इंजन बनाना होगा। इंजन बनाने के लिए आपने कुछ नियम कानून लागू किए होंगे कि कौन से नियम से कौन सी चीज कहाँ फिट होगी। तो वो सिद्धांत है उस बाइक का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। तो ऐसे ही किसी भी देश में जब शासन करना है, शासन चलाना है, व्यवस्था बनानी है, नियम कानून बनाने हैं, उसको लागू करने के लिए जो सिद्धांत आते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम राजनीति शास्त्र, सिद्धांत, थ्योरी। अब शब्द आता है पॉलिटी। अब पॉलिटी है किसी क्षेत्र विशेष की राज व्यवस्था, किसी क्षेत्र विशेष की, यानी कि उस जो सिद्धांत बनाए हैं हमने, उसको लागू किया जा रहा है किसी क्षेत्र विशेष में। अच्छा, ये शब्द अधूरा है अभी। ये कब तक अधूरा है? जब तक इसका कोई आगे नाम न दे दिया जाए। जैसे कि अब मैं बोलूंगा इंडियन पॉलिटी, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। जब तक ये शब्द आगे नहीं आता किसी भी क्षेत्र विशेष का, पॉलिटी शब्द अपने आप में अधूरा है। पॉलिटी कहां की? किसी क्षेत्र विशेष की। और क्षेत्र विशेष कौन सा? इंडियन। अगर हम बोल सकते हैं इंडियन पॉलिटी, जर्मन पॉलिटी, अमेरिकन पॉलिटी, ब्रिटेन पॉलिटी, क्योंकि प्रत्येक देश या राष्ट्र में वहां की शासन व्यवस्था को चलाने के सिद्धांत, नियम कानून अलग अलग होते हैं। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि भारत की जो शासन व्यवस्था है, हमारे जो संसद है, सिस्टम है, उसको चलाने के नियम कानून बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो इसी को बोलेंगे हम इंडियन पॉलिटी। इंडियन इंडियन पॉलिटी। तो आइए, अब दोनों शब्दों से परिचय हो चुका है, तो अब आगे बढ़ते हैं भारत में पॉलिटी। तो अच्छा, मैं आपको इस पहली क्लास में जो परिचय देना चाहूंगा, मूल अधिकारों से परिचय देना चाहूंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट देखिए अभी हम इसको प्रॉपर वे में स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी जो हम बता रहे, अच्छा, अब इसकी मुझे आप लोग बताएंगे जैसे ही आपकी क्लास, लाइव क्लास स्टार्ट होंगी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, तो उसी हिसाब से आपकी क्लास को रन किया जाएगा। आपको बकायदा हैंड रिटन नोट्स बनवाए जाएंगे क्लास में ही। देखिए यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है,
मैं ये नहीं कहता कि यूट्यूब पर कंटेंट नहीं है, बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन उसको डिलीवर करना है, बच्चों को समझाना है। हमें सिर्फ उस पर्पज से तैयार नहीं करना अपने कंटेंट को कि हमें व्यूज चाहिए, हमें सब्सक्राइबर्स चाहिए। हाँ, सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि लेकिन हम जानते हैं कि बस बच्चों के पास कंटेंट लिखित रूप में पहुंचे, यूट्यूब के माध्यम से पहुंचे, फ्री पहुंचे, बस। एक रिटन नोट्स, परफेक्ट नोट्स जैसे कि बच्चे को ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड कराए जाते हैं, हमारी पहल वही होगी कि बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस की तरह ही आपको यहाँ से यूट्यूब कंटेंट मिल सके, पूरा का मिल सके, और आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई करके अपने सपनों को, अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सके। तो मूल अधिकार आप देखिएगा, पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की विशेषताएं। मूल अधिकार, और ये जो शुरुआत की है भाई, क्योंकि आपके सहयोग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो आप भी इसे आगे पहुंचाओगे और आप ही सब कुछ हैं, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अपर लोअर लेवल से लेकर के अपर लेवल तक चलेगा पूरा कंटेंट। अब जिसको जैसी जरूरत है वो वैसा अपना उठा ले, समझ में आ रहा है? भोले बाबा का भंडार है, जिसको जैसी जरूरत है वैसा उठाए, पूरा अपर से लेके लोअर तक चलेगा। तो मूल अधिकार, सबसे पहले बेटे मूल अधिकार होते क्या है? मूल, मूल का मतलब क्या है? जो सबसे ज्यादा जरूरी है। मूल का मतलब सीधी भाषा में समझाए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मूल यानी बेसिक है। इसके बिना आपका विकास नहीं हो सकता। यानी किसी व्यक्ति को या नागरिक को उसकी व्यवस्था में कुछ अधिकार अगर नहीं मिलते हैं, तो उस व्यक्ति का अपना पूरा विकास नहीं हो सकता। उन्हीं अधिकारों को कहेंगे हम मूल अधिकार, जो आपके जीने के लिए बिल्कुल जरूरी ही जरूरी है। जैसे कहें समानता, सभी के साथ समानता, कि भाई सभी लोग समान हैं, ये कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। स्वतंत्रता, सभी को मिलनी चाहिए, तो ये कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार है, स्वतंत्रता। अब समानता, स्वतंत्रता, शोषण, कोई किसी का शोषण ना करे, उस व्यवस्था में जो अधिकार प्राप्त होंगे। और अगर कोई शोषण करता है तो तुरंत जाके आप पुलिस के पास और कोर्ट के पास जा सकते हो। तो ये कौन से अधिकार हैं? मूल अधिकार है। तो इन्हीं अधिकारों के बलबूते हम अपना विकास कर पाते हैं, इन्हीं को कहते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकारों की परिभाषा में देखा जाए तो आप लिख सकते हैं कि, लिखिए, हेडिंग बनाइए, मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार, बनाए हेडिंग, मूल अधिकार। देखिए, किसी व्यक्ति के लिए अपना संपूर्ण विकास, अपना संपूर्ण विकास, ब्रैकेट में डालें, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए या नागरिक के लिए अपना संपूर्ण विकास करने के लिए आवश्यक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक लिए आवश्यक हैं, के लिए आवश्यक हैं उन अधिकारों को, के लिए आवश्यक है उन अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं। क्लियर? जैसे, जैसे
समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समाज में गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, समाज में गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार आदि। मूल अधिकार समझ में आ गए? अच्छा, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो मुझसे एक बार फिर से रिकॉल करा सकते हैं, मैं उनको दोबारा समझाऊंगा। और हाँ भाई, देखिए आप स्टूडेंट हैं और हम यहाँ आपकी सहायता करने के लिए आए हैं, हेल्प करने के लिए आए हैं, तो कोई भी बच्चा शर्माए नहीं। और अगर समझ में नहीं आता है तो अब देखिए लाइव कांटेक्ट भी नहीं है, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये भी शर्मा जाएगी कि सर ने सोचा इसको नहीं आता है, उसको नहीं आता है। तो आप सीधा कमेंट करें और मुझे बताएं कि कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया है, हम उसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आइए अब। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपने देखा, सर आपको जीएस पढ़ाएंगे और ऑल सब्जेक्ट इसमें आप ये सीखोगे इनसे। और इसी तरह से ना डिटेल में आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। अब ये है कि आपकी जो क्लास है वो बहुत जल्द हम लाइव क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो सर की डेली क्लासेस हुआ करेंगी और मेरी भी। इस वजह से कि जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो शेयर करनी है। जो आपकी जानकारी में जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड हो, आपके भाई हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, सभी तक वीडियो को पहुंचाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट आपको करना है। और जो बच्चे हमसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं स्पेशली उनको और ज़्यादा करना है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखें और बहुत जल्द आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज की वीडियो केवल इतना थी कि हम दोनों टीचर आपको पढ़ाएंगे, मैथ और जीएस। बाकी थैंक यू सभी को। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस